अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिक्र करेंगे हकीम लुकमान और उनके तोते के किस्से का। नाजरीन, हकीम लुकमान के बारे में कौन नहीं जानता। हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने बहुत ज़्यादा अक्ल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत के यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी भी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो बड़ी चीज़, बड़ी अजमत वाली और उसका वकार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इनकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेज़ुबान को ज़बान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज़ की दवा हैं या हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने ऐसी 2 गोलियां तैयार की, एक अपने तोते को खिला दी और दूसरी उसके गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत भी की, अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते के उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे। अब उसे भूख और प्यास शिद्दत से महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक कि वह जहाँ पहुँचा था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं थी जिसके ऊपर बैठकर वो सांस ले सके। या थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वे चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी तक ये नहीं पता था कि ये चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो मछली भी इस तोते को देखकर हैरान रह गई और इस तोते से बात करने लगी। क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी, इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचा। तोते ने भी यही पूछा कि तुम कौन हो। तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानती हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। यहाँ ना तो कोई पहाड़ है, ना कोई जंगल, ना ही कोई दरख्त है जिस पर तुम बैठकर आराम कर लो। तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ हैं समंदर में मौजूद जो मुझे खा सकती हैं। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ से वो चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 माह लगे थे वहाँ तक पहुँचने में और तुमने मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुँचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया।
हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह तू बेशक जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।